हाय गाइस, मस्ट वेलकम। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ टीथ, है ना। दांत के कौन कौन से भाग होते हैं। इसके पहले के क्लास में ह्यूमन डाइजेशन में हमने टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ लिया, बेसिस ऑफ बर्थ, बेसिस ऑफ फंक्शन, है ना। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू टीथ इज ओरिजिनेटेड इन एम्ब्रियोज, है ना। जो भ्रूण होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो अपने माँ के पेट में पलते हैं, उन बच्चों में इस दांत का निर्माण कैसे होता है ये पढ़ेंगे। और इस दांत के कौन कौन से पार्ट होते हैं ये पढ़ेंगे। इस दांत के कौन कौन से पार्ट का काम क्या होता है ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक बेस्ट क्वेश्चन ओरिजिनेट होता है ये कि एम्ब्रियोज, है ना। एम्ब्रियोज का मतलब क्या होता है? भ्रूण। और भ्रूण का मतलब क्या होता है? वैसा बच्चा, समझे बच्चा जी, वैसा बच्चा जो दुनिया में नहीं बल्कि अपनी माँ के पेट के अंदर हो, वैसे बच्चे को हम क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं, है ना। वैसा बच्चा जो इस दुनिया में न आकर कहाँ है? तो अपनी माँ के गर्भ के अंदर है। ऐसे बच्चे को हम क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं। क्लियर? क्लियर। आप सबको पता होता है भ्रूण कैसे बनता है, तो आपने पढ़ाया था रिप्रोडक्शन में। क्या पढ़ाया था? तो एक स्पर्म मतलब एक मेल गैमीट, एक शुक्राणु, एक अंडा मतलब ओवम फीमेल गैमीट, दोनों के बीच क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। और दोनों सेल के बीच फर्टिलाइजेशन होने से क्या बनता है? तो एम्ब्रियो बनता है ना। ठीक है। तो ये दोनों कितने सेल होते हैं? तो ये दोनों दो सेल होते हैं। एक कौन? स्पर्म, एक कौन? ओवा। और जब दोनों सेल मिलते हैं किस लिए? एम्ब्रियो को बनाने के लिए। तो ये कितनी लेयर बनाते हैं? तो ये दोनों सेल आपस में मिलने के बाद क्या कहलाते हैं? तो जाइगोट कहलाते हैं। आपको याद होगा भ्रूण कहलाते हैं, युग्मनज कहलाते हैं, सॉरी युग्मनज कहलाते हैं। और युग्मनज क्या करते हैं? तो इन युग्मनज में विभाजन होता है, डिवीजन होता है। और डिवीजन से ये किस में बदल जाते हैं? तो मैम ये 3 लेयर वाले स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं। और ये 3 लेयर वाला स्ट्रक्चर क्या करेगा? तो धीरे 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 ये भी डिवाइड होगा और किस में बदल जाएगा? एक ऐसे चाइल्ड में जो अपने माँ के पेट के अंदर पल रहा होगा। क्लियर? तो ये जो 3 लेयर बने हैं, जो 3 लेयर बने हैं, किसके मिलने से? स्पर्म और ओवा के मिलने से। इन 3 लेयर में एक को हम कहते हैं अंतः स्तर, एक को हम कहते हैं मध्य स्तर, एक को कहते हैं हम बाह्य स्तर, है ना। अंतः स्तर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंडोडर्म, बीच वाले को मीजोडर्म और बाहर वाले को इक्टोडर्म। क्लियर? क्लियर। तो आपको क्या बताना होगा? तो एक ओवा होगा और एक स्पर्म होगा, दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? तो बनेगा हमारा युग्मनज, है ना। और युग्मनज जब डिवीजन करेगा तो वो 3 स्तर वाले लेयर में बदल जाएगा। और 3 स्तर वाले लेयर में कौन कौन से स्तर होंगे? तो अंदर वाले बोलेंगे तो हम एंडोडर्म, बीच वाला बोलेंगे तो हम मीजोडर्म और बाहर वाला बोलेंगे तो हम इक्टोडर्म, है ना। इन 3 डर्म के द्वारा एक संपूर्ण बच्चे का निर्माण होता है। इस संपूर्ण बच्चे में दांत कौन सी लेयर से बनती है? तो यहाँ मैंने साफ साफ लिख दिया है कि इन 3 लेयरों में से दांत जो है एक्टोडर्म और मीजोडर्म के द्वारा बनती है। किसके द्वारा? एक्टोडर्म और मीजोडर्म के द्वारा, मतलब बाह्य स्तर और मध्य स्तर के द्वारा, है ना। क्या बनती है? तो एक भ्रूण का टीथ बनता है। ठीक है। अब ये बाह्य स्तर, मध्य स्तर, है ना, हो गया, है ना। तो देन हमसे कोई कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा टीथ किसके द्वारा बना हुआ है, तो आप सीधे बता सकते हो कि हमारा टीथ जो है एक्टोडर्म और मीजोडर्म से बना है, अतः हमारा टीथ एक्टोडर्मल मीजोडर्मल ओरिजिन है। ठीक है। एक टर्म हमारा हुआ। दूसरा हम क्या देखेंगे? थोड़ा सा अच्छे से इस टीथ को देखेंगे, है ना, है ना। तो अच्छे से जब हम टीथ को देखेंगे मेरे बाबू, देखिए तो आप लोग
देखेंगे तो क्या हम लोग को दिखाई दे रहा है, हम लोग को इसमें कितने सारे भाग दिखाई दे रहे हैं। एक देखिए तो ये बाहर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, मसूड़े से बाहर, ये जो हमारे मुंह में क्या है, मसूड़े हैं। इन मसूड़ों से जो बाहर की तरफ सफेद सफेद टिथ जो हमारा दिख रहा है, वो टिथ क्या कहलाता है, हमारा क्राउन कहलाता है मेरे बच्चे। क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है। क्लियर। तो अब हमसे कोई भी पूछेगा है ना कि टिथ के कितने पार्ट होते हैं, तो हम क्या बता देंगे, 3 पार्ट होते हैं। पहला क्राउन, दूसरा नेक, और तीसरा क्या होता है हमारे पास, रूट। क्राउन, नेक, रूट, है ना। ठीक है। तो मेरे बच्चे अगर आपसे कोई पूछा मेरे बाबू कि क्राउन किसे कहते हैं, तो सीधे बता दोगे हमारे मसूड़ों से बाहर दिखने वाला जो दांत है, जो चमक रहा है, दिख रहा है, हम हंसते हैं तो दिखता है ना, वो दांत हमारा क्या कहलाता है, दांत का वो भाग हमारा क्राउन कहलाता है ना। ठीक है। अब कोई हमसे पूछेगा दूसरा पार्ट दांत का क्या है, तो आप क्या बताओगे, दूसरा पार्ट तो ये नेक है ना। नेक कहाँ पे होता है, तो क्या बोलोगे, तो दांत का कुछ भाग हमारे मसूड़ों के अंदर है जो दिखाई नहीं देता है, वो रूट हो गया। और दांत का कुछ भाग जो हमें दिखाई दे रहा है जब हम हंसते हैं, तो वो हमारा क्राउन हो गया, है ना। और इन्हीं दोनों के बीच यानी रूट और क्राउन के बीच के भाग को हम क्या कहेंगे, नेक भाग, है ना। नेक भाग, ग्रीवा भाग, है ना। यानी मसूड़ों से बाहर की तरफ जो दांत निकली है वो क्राउन है, यानी जहां से मसूड़ों से निकल रही है दांत, वो एरिया क्या है उसका, नेक है। और जहां से दांत नहीं दिख रहा है, मसूड़ों के अंदर घुस गया, वो हमारा क्या है, रूट है। और जो दांत का पार्ट हमारा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, वो क्या है, क्राउन है। तो देन ये हमारे पास दांत के अगर हम पार्ट बोले तो कितने हैं, 3 हैं। ठीक है। तो हमारे क्राउन वाले भाग को हम देखेंगे तो बड़ा ही सुंदर और चमकीला दिखता है ना। ठीक है। तो बड़ा ही सुंदर और चमकीला दिखने वाले दांत के इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इसको इनामेल बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे हम, इसको इनामेल बोलेंगे, है ना। ये इनामेल वाला पार्ट हमारा बड़ा ही सुंदर होता है, बड़ा सफेद सफेद ये चमकता है, और बहुत ही ये हार्ड भी होता है ना। तो सबसे पहली बात, हमारा जो इनामल है जो बड़ा सफेद सफेद दिखाई देता है ना। तो ये सफेद सफेद क्यों दिखाई देता है, तो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख रखा है, किसके कारण, तो फ्लोरीन के कारण मेरे बच्चे। फ्लोरीन के कारण हम जो पानी पीते हैं, हम जो खाना खाते हैं, है ना, अगर उसमें फ्लोरीन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, हमारे दांत पीले पड़ने लगते हैं, पीले दिखाई देने लगते हैं, चमकदार कम दिखते हैं, है ना, और कमजोर होने लगते हैं। ये हम हमेशा याद रखेंगे। दूसरी बात क्या याद रखेंगे कि हमारा जो ये दांत का इनिमल वाला पार्ट है, ये किससे बना है, क्योंकि मैम ने कहा कि एक्टोडर्मल मेसोडर्मल ओरिजिन है दांत, है ना। तो हमारा जो ये दांत है मेरे बच्चे, दांत का जो इनेमल वाला पार्ट है मेरे बच्चे, ये कौन से लेयर से बना हुआ है, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये बना है हमारे एक्टोडर्म से, है ना। तो अब हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दांत का इनेमल वाला पार्ट कौन से ओरिजिन से बना है, कौन से लेयर से बना है, तो आप क्या बता दोगे, आप बता दोगे वो एक्टोडर्मल ओरिजिन है, यानी वो एक्टोडर्म से बना है। अगर हमसे कोई पूछता है कि हमारा दांत का जो इनेमल वाला पार्ट होता है, जो सबसे बाहर होता है, जब हम मुस्कुराते हैं तो दिखता है, वो पार्ट हमारा चमकदार शाइनी क्यों होता है, तो हम क्या बता देंगे, उसके शाइनी होने का वजह क्या है जी, फ्लोरीन है ना, जिसके कारण वो क्या होता है, शाइनी होता है ना। ठीक है। अब ये जो है क्या भाई, तो आप क्या बोलोगे कि दांत का यह सबसे बाहरी भाग है, कौन जी, तो हमारा इनेमल, है ना। अब हमसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, हमारा दांत का जो सबसे बाहरी भाग है, जो बड़ा खूबसूरत दिखता है, जो बड़ी हार्ड होता है, जो बहुत मजबूत होता है ना, वह किससे बना है, तो वह खास तरह के सेल से बना है, उसको हम बोलते हैं एमिलोब्लास्ट। मैंने यहाँ भी लिख रखा है और मैंने यहाँ पर भी लिख रखा होगा एमिलोब्लास्ट सेल यहाँ पर। ठीक है। मतलब इस एरिया में, है ना, इनेमल वाले एरिया में अंदर कौन सा सेल पाया जाता है, तो एमिलोब्लास्ट सेल पाया जाता है, जिस एमिलोब्लास्ट सेल के द्वारा इनेमल बनता है, इनामिल बनता है ना। ठीक है। यानी एमिलोब्लास्ट सेल रहेंगे, इनामिल बनाएंगे, इनामिल बनाएंगे,
तो हमारा दांत सफेद सफेद दिखेगा, और हमारा दांत सफेद सफेद दिखेगा तो कैसा दिखे, तो कैसा होगा वो, एक तो मजबूत भी होगा और एक तो सुंदर भी होगा। क्लियर सी बात है, तो क्लियर सी बात है। और इस पे ध्यान देने वाली कौन सी बात है, तो ये इनेमल है ना, जिन एमिनोब्लास्ट सेल के द्वारा बना होता है वह इनेमल ए सेलुलर होता है, यानी इनेमल में कोई विशेष सेल नहीं होती है। ए वेस्कुलर होता है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ए सेलुलर होता है, ए वेस्कुलर होता है, मीन्स क्या होता है, उसमें वेसल्स नहीं होते हैं, ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, उसमें ब्लड का सप्लाई नहीं होता है। ठीक है, सो उसको हम मानेंगे कि वो जिंदा नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, तो उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, है ना, सो वहां न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो हम एक और चीज इसमें जानेंगे कि इसमें ये ए सेलुलर होता है, ए वेस्कुलर होता है, ये दोनों बात तो होती ही है, लेकिन साथ में ये नॉन रीजेनरेटिव होती है। मतलब अगर किसी कारण से हमारे दांतों के ऊपर का इनामल घिस जाता है तो क्या हो जाता है, तो हमारे दांत के नीचे, इनेमल के नीचे जो पार्ट होता है वो पार्ट हमारे फूड के संपर्क में आने लगता है ना, जिससे हमारे दांतों में क्या होने लगती है, झिनझिनी होने लगती है, क्योंकि वो पार्ट जो होता है क्या होता है, रक्त के ब्लड वेसल्स और नर्व्स के कांटेक्ट में होता है। और इसमें क्या हुआ, इसमें तो मैम ना तो सेल है इनेमल में, ना तो इसमें ब्लड वेसल्स है, ना तो इसमें नर्व्स है, इसीलिए ये क्या होता है, इसमें ना हमें झिनझिनाहट होती है, ना इसमें कोई हमें सेंसिटिविटी होती है, कुछ नहीं होता है, उल्टे ये रहता है तो मजबूत रहता है, चमकता भी है। लेकिन अगर यह किसी कारण से रीजेनरेट हो गया, किसी कारण से घिस गया, तो क्या हो जाएगा, उसके बाद हमको बिना इनामल का ही रहना पड़ेगा, क्योंकि नया इनामल जनरेट नहीं होगा, है ना, दैट्स ऑल। और इस इनामल के हटते ही हमारा फूड किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, डेंटाइन के कांटेक्ट में आ जाएगा। और जैसे ही डेंटाइन के कांटेक्ट में हमारा फूड आएगा तो हमें क्या होगी, सनसनाहट होगी, हमारे दांतों में मीठा खाएं, खट्टा खाएं तो क्या होगा, हमें उसमें झिनझिनी महसूस होगी और हम खा नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों होगा, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में बताते हैं, अभी पहले हम इनामल कंप्लीट करें, है ना। नेक्स्ट टॉपिक मैंने बता ही रखा था कि इनामल जो होता है हमारा फ्लोरीन के कारण क्या होता है, चमकदार होता है। नेक्स्ट, हमारा इनेमल हार्ड क्यों होता है, तो हमारे कई स्टूडेंट्स जवाब देते हैं कि हमारा इनेमल हार्ड होता है क्यों, क्योंकि उसमें वाटर की अमाउंट क्या होती है, कम होती है, और फॉस्फेट जैसे सॉल्ट्स की क्या होती है, मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब हमारे इनेमल में 3 मेन मटेरियल होते हैं जो इनेमल को बनाते हैं। पहला तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट नाम का क्या रहता है, इनऑर्गेनिक साल्ट रहता है। क्यों बच्चे, तो इस साल्ट की वजह से हार्ड रहता है। वो कितना है, 96%, है ना। बच हमारे पास कितने गए, 4%। अब 4% में मात्र 3% वाटर, इतना कम वाटर होता है। और 1% बात करें तो एनिलोजेलिन या इनेमेलिन जैसे मटेरियल्स रहते हैं, है ना। तो इतना ज्यादा इसमें हमारे सॉल्ट होते हैं और इतने कम हमारा वाटर होता है कि ये सो मोटो क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है। और बोला भी जाता है कि हमारे बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट क्या होता है, टीथ होता है। और टीथ में भी सबसे हार्ड क्या होता है, हमारा ये इनेमल वाला पार्ट होता है। देन इनेमल के बारे में हमने अभी इस क्लास में पढ़ा, है ना। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, इनेमल जो है इसका डेवलपमेंट किससे हुआ है, तो हमारे जो भ्रूण है उन भ्रूण के एक्टोडर्म से हुआ है। हमारा इनेमल जो है वो कहाँ है, तो जो क्राउन वाला भाग है उसी को हम इनामेल बोलते हैं, जो क्या होता है, बिल्कुल बाहर है वो सूड़ों से और वो चमकता है ना। ठीक है, वो किससे बना हुआ है, तो इनेमल खास तरह के सेल के सेक्रीशन से बना है। और उस खास तरह के सेल को हम एनिमोब्लास्ट सेल के नाम से बुलाएंगे। नेक्स्ट, इनेमल जो होता है एवेस्कुलर होता है, मतलब उसमें ब्लड वेसल नहीं होते। एसेलुलर होता है, मतलब उसमें सेल नहीं होते। ठीक है, और वो नॉन रीजेनरेटिव होता है, यानी अगर वो एक बार नष्ट हो जाए तो फिर दोबारा बनता नहीं है।
और क्या बताया, इनेमल हमारा हार्ड होता है क्योंकि वो सॉल्ट, उसमें 96% सॉल्ट होते हैं, पानी बहुत कम होता है इसलिए वो हार्ड होता है। नेक्स्ट हमने क्या बताया कि हमारा इनेमल चमकदार होता है, फ्लोरीन के कारण होता है, और जहां भी पानी में फ्लोरीन की मात्रा कम होती है वहां के लोगों के दांत क्या हो जाते हैं, थोड़े पीले हो जाते हैं, उनकी चमक क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। इतनी सारी चीजें हमने आज के क्लास में पढ़ा, और नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे कौन सा भाग, तो दांत का अगला भाग है ना, नेक और रूट वाला भाग। और नेक और रूट वाले भाग के बाद साथ साथ डेंटाइन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आपको मन करे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ओके बाय।